Hello everybody, welcome to this another sizzling session by Gyanm. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Guys, what we have in store for today is again parts of speech. जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखे. I have told you n number of things about parts of speech. Exactly वो डायग्राम बनता कैसे है, कौन सी चीज कैसे जाती है, ये सब मैंने उसमें बताया है. And today I have come up with another video on parts of speech, but this time the focus is more on implementing it. The implementation part is more important than any other part when we talk about English grammar, because जब तक आपने डेफिनेशन पढ़ी है तब तक आप सिर्फ बताने जोगे हैं, लेकिन आप आंसर निकालने जोगे नहीं. आई होप जो हम आज करने वाले हैं ये आपको थोड़ा सॉर्टेड वे में लगेगा, बिकॉज एक्चुअली में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो वेल वर्स्ड होना चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू दी नर्व्स ऑफ इंग्लिश. ये देखिए जरा. सो दिस इज मोर लाइक द एग्जाम पैटर्न दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. व्हाई डू आई कॉल इट द एग्जाम पैटर्न? इट इज ऑल द वे सिमिलर टू व्हाट इट कम्स वी टॉक अबाउट एन एग्जाम, राइट? वो देखते हैं. माई ब्रदर केम होम लेट, इसमें माई, होम और लेट ये तीनों का पूछ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच. इन तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? फिर आई एम अ गुड गर्ल, एम और गुड के बारे में पूछ रहा है. जो बोल्ड किया हुआ है ना, ही इज बेसिकली आस्किंग व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज. आई थिंक वी शुड होल्ड अ बिट टू दिस स्लाइड और मैं आगे चलता हूं. पहले मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा रिलेटिव पार्ट बताता हूं, राइट? सो विल कम टू दिस एक्सरसाइज फॉर श्योर, बिकॉज एग्जाम के क्वेश्चंस है तो आना बनता भी है. देयर वी गो विद द फर्स्ट पार्ट दैट वी कम अक्रॉस हेयर. डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट दिस फैक्ट कि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ डायरेक्टली बताना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक लाइक कि मेरे को स्टार्टिंग में आया डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला. हेयर द एम्फेसिस इज ऑन अम्ब्रेला बिकॉज अम्ब्रेला कोई चीज का नाम है, तो ये हो गया नाउन व्हिच इज कॉल्ड अम्ब्रेला. इस नाउन के साथ क्या लगाया है? एन, जो कि क्या हो गया? आर्टिकल. नाउन हो गया अम्ब्रेला और एन हो गया आर्टिकल. एक सेगमेंट तो क्रिस्टल क्लियर है. तो कहता है अल्टीमेटली जब आपको नेम ऑफ एनीथिंग यू कम अक्रॉस, पर्सन, एनिमल, थिंग, है ना, कुछ भी दिखे यार, अम्ब्रेला किसी चीज का नाम है, इस चीज को देखकर हमें याद आती कि इसका नाम ये है, दैट नेम इज कॉल्ड नाउन. और वो कितना है? अ एंड द वाला पार्ट जो डेफिनेट या इनडेफिनेट करेगा उसको क्या बोला जाता है? आर्टिकल, which is a clear version of what we come across all these things. The another thing that comes is, एक चीज होती है रंग बदलने वाला वर्ब, जैसे बाय. बाय का मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म बॉट और सेकंड फॉर्म भी बॉट. बाय, बॉट, बॉट, ऐसा हो गया. सो कहता है ये रहा टू विच इज व्हाट? अ प्रीपोजिशन. और बाय हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला, ऐसा हुआ ना? डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला. अब पॉइंट देखना जरा, डिड तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, कम भी तो एक वर्ब है. कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब. यहां तक तो आप कोई डाउट नहीं निकाल सकते. कहता डिड आया हेल्पिंग वर्ब, कम आया एक्शन वर्ब, टू और बाय टुगेदर इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव. बट हाँ, द मोमेंट आई कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स इन पार्ट ऑफ स्पीच, this becomes the preposition and this becomes the first form of verb. an umbrella की बात हो रही है, an हो गया आर्टिकल, umbrella हो गया noun. तो देखना जरा, अब ये you क्या हो गया? pronoun. did you come here to buy an umbrella? अब बात आती है hair की. अब ये hair क्या है? hair होता है ये या फिर यहां. अब इस जगह की जगह पर मैं hair लगा रहा हूं तो ये hair हो गया adverb. So did you come here to buy an umbrella? अगला चेक करते हैं. देखो डेट रिपीट हो रहा है, देखना जरा सिमिलैरिटीज. ये हेल्पिंग वर्ब है, हाँ वहां पे ऊपर था, यहाँ है. फर्क क्या पड़ता है? ये मेरा एक्शन वर्ब है. दोनों वर्ब्स के बीच में आने वाला एडवर्ब हो गया. टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव था, यहाँ टू तो आया जो कि मेरा प्रीपोजिशन है. गलती मेरे से ये हो गई, यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, ये तो नाउन आ गया. Yesterday as I was sick,
अभी yesterday क्या हो गया सर? ये एडवर्ब हो गया। क्यों? जो कल का दिन था उसकी रिप्लेसमेंट में लगाया, उसकी जगह पर ये भी लिख सकता है, तो ये मेरा हो गया एडवर्ब। इतना समझ आया? एज आई वॉज सिक, अब ये एज ने क्या किया? सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। तो मेरा एज वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया कंजंक्शन, क्योंकि एक्चुअली में इसने क्या किया? सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। ये पार्ट समझ आया? आगे बोल रहा है आई वॉज सिक। माई क्वेश्चन टू यू इज आई वॉज सिक। आई हुआ प्रोनाउन और सिक क्या हुआ? एडजेक्टिव। और आई हुआ प्रोनाउन, और वॉज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। सो क्या बना? आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे एज आई वॉज सिक। और ये आई बंदे के नाम की जगह लगा, तो हो ना हो दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये दो तो मैंने पूरे बता दिए, ये तो दिया हुआ है कि आधे आधे बताइए, मैं तो पूरा ही बताता चल रहा हूं आपको। आई होप ये एम्पल क्लैरिटी लेकर आता है। आई गेस विदाउट स्किपिंग दिस पार्ट वी शुड जस्ट मूव ऑन फर्दर with the another part over here, and that should be like this. Unless you work hard you cannot score good marks. बात आ रही है unless की, जो कि है conjunction. You हो गया pronoun, work hard है ना, अभी work क्या हो गया? Action verb. कैसे मेहनत करनी है? hard मेहनत करनी है, तो ये hard हो गया। यू तो हार्ड नहीं है, वर्क हार्ड होना चाहिए ना, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, यू हो गया प्रोनाउन, स्कोर हो गया एक्शन वर्ब। यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। अभी ये कैन हो गया मॉडल, इसको वर्ब बोला जाता है हेल्पिंग, और नॉट तो हो गया एडवर्ब, एज सिंपल एज इट गेट्स, राइट। स्कोर गुड मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्स तो हो गया नाउन, और मार्क्स कैसे होने चाहिए? गुड, तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्रिस्टल क्लियर फैक्ट। ये तो हो गया आपका पूरा सेगमेंट। अगला, आई हैव नॉट फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट येट आई वेंट आउट। देखो दो सेंटेंसेस जॉइन, रहू से स्टार्टिंग से करना है। येट से स्टार्ट हुआ मतलब बीच में जॉइन दिखा, उस जॉइन को जंक्शन, यानी कि आंसर इज कंजंक्शन। अब कहता है, ध्यान से सुनिएगा, देखना इसमें रेपिटेशन कितनी होती है। प्रोजेक्ट किसका है? मेरा है, तो मेरा प्रोनाउन हो गया। आई क्या है? मैं ही हूं, तो ये भी प्रोनाउन हो गया। फिर आ हो गया, प्रोनाउन हो गया। माय देखना, मेरा प्रोनाउन हो गया। मेरे क्या है? दोस्त, दोस्त नाउन हो गया। प्रोजेक्ट फिर से नाउन हो गया। देख रहे हो आप कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी आ रही है। अब देखिए, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड हो गया एक्शन वर्ब, नॉट हो गया एडवर्ब। आई वेंट, अब देखना, आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, वेंट क्या हो गया? एक्शन वर्ब, विद हो गया प्रीपोजिशन, आउट हो गया फ्रेजल वर्ब। प्रीपोजिशन कहते हैं इसको, लेकिन ये मिलाकर फ्रेजल वर्ब माना जाता है, वेंट आउट पूरा। तो ये देखो आपके पास पूरा का पूरा सेगमेंट ही सॉल्व हो गया। The place we visited yesterday was serene. ओहो, we आ गया प्रोनाउन, ठीक है। विजिटेड हो गया एक्शन वर्ब, याद है yesterday हो गया एडवर्ब। अभी was हो गया हेल्पिंग वर्ब, और सुनना प्लेस की बात हो रही है तो serene क्या हो गया? एडजेक्टिव। द प्लेस, प्लेस क्या हो गया? नाउन, और द क्या हो गया? आर्टिकल। समझ आया? डिड यू सी हाउ बिग दैट वो डॉग वाज? यू हो गया प्रोनाउन, सी हो गया एक्शन वर्ब, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब। हाउ बिग दैट डॉग वाज, सुनना डॉग की बात हो रही है तो दैट हो गया एडजेक्टिव, तो बिग भी हो गया एडजेक्टिव क्योंकि डॉग की बात हो रही है। वॉज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। डॉग क्या हो गया? नाउन, और हाउ हो गया एडवर्ब। Now the segment comes out to be crystal clear। वो क्या है कि आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। कहता अब देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडियोलॉजी बताता हूं। इतनी जल्दी दिमाग कैसे लगाना आप लोगे, तुम तो सॉल्व कर ही जा रहे हो। ये देखो, इज एम आर देखा, वॉज वर देखा, हैज हैव देखा।
फॉलोड बाय हैड। ये सारे मेरे वर्ब्स हैं। सुनना, अब ये हेल्प करने वाले वर्ब्स हैं, इनको ध्यान, आपने याद तो कर लिया हेल्पिंग वर्ब्स। कभी ये सोचा है ये हेल्प किसकी करते हैं? हाँ, एक्शन की। अब जिस वर्ड की ये हेल्प कर रहे होंगे ना बाजू में, वो एक्शन वर्ड होगा। तो कहता सुनना, आपने ये देखा, इसके आजू बाजू आपको दो चीजें दिखेंगी, एक तो एक्शन वर्ब जिनकी ये हेल्प करेंगे, एक सब्जेक्ट जिनके लिए लगे हैं। और तो और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब कैसे अप्रोच फिर से फॉलो करते हैं, मतलब इसको फिर से ट्राई करते हैं। देखना, कहता है सुनना तो ध्यान से, ये रहा विजिटेड एक्शन वर्ब, इसके आजू बाजू में ये रहा सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, आजू बाजू में सब्जेक्ट और वर्ब, ये रहा एक्शन वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक है, ये रहा फिर से हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन में से एक है। अब ये देखो तो ऐसे ही, ये रहा एक्शन वर्ब, ये रहा प्रोनाउन, ये रहा वर्ब, ये रहा फिर से प्रोनाउन। इवन कि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आया, बाजू में चिपका एक्शन वर्ब, बाजू में चिपका सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन या नाउन में से एक है। अगेन मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आया, बाजू में लगा एक्शन वर्ब, बाजू में लगा प्रोनाउन। अगेन मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आया, बाजू में लगा सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, बाजू में लगा एक्शन वर्ब। आई कैन सीरियसली से वन थिंग, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है, होना हो ये प्रोनाउन या नाउन में से है। कि करोलरी है, आइडिया भी है, पैटर्न भी है, समझने की प्रॉब्लम है। यू नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, यू गॉट दिस आइडियोलॉजी इन माइंड कि भाई इंग्लिश है, इसको तो हमने सिर्फ क्रैम करना है ना, ये नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। समझ आया? आपको यही तो नहीं करना, मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी मैं करूं ना, जो भी करूं, बस इसको मैं लॉजिकली करूं। तो लॉजिकली नहीं करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी डेफिनेटली। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट व्हेन आई टॉक लाइक दिस, है ना? अब देखना, लेट्स मूव ऑन। समझे आप, एक पैटर्न समझाया मैंने। कुछ नहीं करना, मुझे तो बस एक एक्शन वर्ब दिख रहा है, मुझे तो एक एक्शन वर्ब दिख रहा हो ना, उसके साथ सब्जेक्ट होगा या तो नाउन या प्रोनाउन। ये रहा नाउन, ये रहा नाउन, ये लगा आर्टिकल, खत्म, क्लैरिटी, राइट। अच्छा, मी की बात हो रही है, हो ना हो ये प्रोनाउन है, ये भी क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। देखो कितनी जल्दी प्रोनाउन निकालना सीखा ना। क्या था, उसका बर्थडे था, भाई साहब ये तो दिन अच्छा है, इसको नाउन बोलते हैं, दिन का नाम है बर्थडे, तो वो नाउन हो गया। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। और आया गिफ्ट भी तो नाउन है, ओ दो नाउन तो इकट्ठे नहीं आते। अब क्या करें, ध्यान से देखिएगा। गिफ्ट किस चीज के हैं? बर्थडे के। हो ना हो ये क्या है? एडजेक्टिव है, सिंपल। कहाँ रखा था? बेड के नीचे, तो बेड क्या है? नाउन है। लेकिन बेड के नीचे रखा था तो पोजीशन क्या है? प्री पोजीशन। समझ रहे हो? नाउन के विद रिस्पेक्ट टू प्री, यानी पहले की पोजीशन बताने वाले को प्री पोजीशन बोला जाता है। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। एक बार ग्लिम्स लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन भी हम ऐसे ही ट्राई करेंगे। I think you should have a good glimpse of it. Mom asked me to go to the store near my school. Mom asked me to go to the store near my school. Okay, let's try. Noun, action verb, pronoun. Infinitive याद है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्शन वर्ब की, और ये प्रीपोजिशन, फिर से प्रीपोजिशन। इस बार इन्फिनेटिव नहीं आया, कोई जगह का नाम आया, नाउन। हो ना हो ये तो आर्टिकल है। किसके पास में? प्रीपोजिशन, क्योंकि वो मेरे स्कूल के पास में, और स्कूल क्या है? नाउन, सिंपल। गॉट इट? अब देखो, ये मैंने स्पेशली यहां लिखा इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब आप कहोगे आपने तो बोला किसी के नाम की जगह लगा, तो क्या करें, इस बार प्रॉब्लम आ गई, किसी का नाम नहीं था, मेरे को देखा ही नहीं मैंने, समवन जस्ट केम, यहाँ से कोई बाहर देखा था मैंने,
तो इस समवन को प्रोनाउन तो बोला जाएगा, लेकिन कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ आया? अब ये देखो जरा, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, सी हो गया एक्शन वर्ब, अ हो गया आर्टिकल, रेड फ्लैग रेड बैग की बात हो रही, बैग हो गया नाउन, रेड हो गया एडजेक्टिव। अब किसकी बात हो रही है? ऑन द काउंटर की बात हो रही है। अभी काउंटर मेरे पास आ गया नाउन, सेगमेंट शो कर रहा है मेरे पास आर्टिकल, हो ना हो काउंटर पर रखा है, इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट द प्रीपोजिशन ऑफ दैट सर्टेन एस्पेक्ट, दैट हैज टू बी माय प्रीपोजिशन। Make sense? This point comes out to be crystal clear to you, because the moment I'm talking about all these facts, you need to be well versed what exactly I'm starting from. Like I'm starting from the pronoun part, you have to take the pronoun part further. Try to find all the pronouns that are available in the given sentence so that you get the ample view of the part of speech. The second thing that comes in mind is when we talk about the exam pattern and ideology of that same, एक बात तो ये आती है कि इट इज नॉट एट ऑल फिजिबल कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, वो तो एक वर्ड देता है जो हमने स्टार्टिंग की पार्ट में देखा था। So let's just complete this out what we are talking about right now. Now when I talk about this is, it comes out to be helping verb, right? This comes out to be action verb. Now since we are talking about the boy, boy comes out to be noun और उसके साथ लगा मेरा article, और आप ये बता रहे हो क्या ये वही boy है? He's talking about the pronouns over here. Who is the pronoun over here? तो ये लग जाएगा आपका the first prize, जहां पर ये noun, ये ordinal बना मेरा adjective, हो ना हो noun से पहले का article तो हटाना लाजमी है। Make sense? Now when I talk about the other slide, I move on further. Now मेरे पास सेगमेंट तो खत्म हो गया है, but when I reverse it back, एग्जाम के क्वेश्चंस पे आता हूं, so what do I talk about all these? ये आप पढ़ चुके हैं, previously आपने ये देखा, now the exact thing comes over here is this. Now let's check what we have in store for this part. My brother came home late. The person here is talking about my brother came home late. Now he has underlined those words. I'm gonna sort these words out very soon. Like for example, let's talk about this one. किसका brother था? मेरा. That comes out to be my, which showcases the pronoun part of the same. The first part is crystal clear. And now when I followed by this, home हो गया जगह का नाम, late हो गया आपका एडवर्ब। मुझे कैसे पता लगा ये एडवर्ब है और एडजेक्टिव क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है, ये ध्यान से देखिएगा। कहता ब्रदर, ठीक है, अभी इसको ध्यान से देखना, ब्रदर केम, दो वर्ड्स आए। माय क्वेश्चन टू यू, आया लेट है या ब्रदर लेट है? एक चीज तो क्लियर है कि मैं बात कर रहा हूं वो आया लेट है ना, तो जब वो आया की बात कर रहा है, इस आया को देखकर मैंने लगाया लेट पर, तो कम हो गया एक्शन वर्ब और लेट हो गया एडवर्ब। बोलो क्लियर है? किसी को डाउट? यहां तक क्लियर? क्रिस्टल क्लियर फैक्ट। अब एक और चीज देखते हैं, वो पता क्या है? देखना जरा ध्यान से। कहता है ये सेगमेंट तो क्लियर हो गया, अब मोमेंट आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, अब इसको देखते हैं। आई एम अ गुड गर्ल, ही इज टॉकिंग अबाउट आई एम अ गुड गर्ल। ये आई हो गया प्रोनाउन, इसको ध्यान से देखना, ये हो गया मेरा प्रोनाउन, फिक्स्ड पार्ट है कि मेरा प्रोनाउन है। एम हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, गर्ल की बात कर रहा है, गुड है, हो ना हो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। Which means when I'm talking about all these aspects, I can crystal clearly change all those things out howsoever I want it out. समझ रहे हैं? I guess this one comes out to be way too clear to you. This is the book I was looking for. ये पूरा दे दिया इसने I was looking for. अगर मैं ऐसे चलूँ ना, I can simply say one thing to you. What is it? It says this is my past continuous tense. ये मेरा past continuous tense है। क्यों? I was looking लगाया, looking मतलब ing, was मतलब past continuous. Fair enough? अब वो बोलता this is the book I was looking for. ना बोल रहा this is the book I was looking for, जिसके लिए मैं देख रहा था। अब ये देखें, सबको अलग कर देते हैं। हाँ, ये मैंने अलग कर दी। अब एक सेगमेंट तो ये आता है, वो क्या है? कहता है दिस हो गया मेरा प्रोनाउन, कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव, मैं इशारा कर रहा हूं ये मेरी बुक है। ये हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, ये नाउन। आई वॉज लुकिंग फॉर, आया ना, लुकिंग फॉर हो गया मेरा फ्रेजल वर्ब, जिसमें ये एक्शन वर्ब है, जिसमें ये प्रीपोजिशन है फॉर ऑब्वियस रीजंस। और आई और वॉज में क्या हो गया? ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा प्रोनाउन है। सिंपल हुआ ना ये केस? समझ आया ये?
हुआ, दिस इज अमेजिंग, ये हो गया इंटरजंक्शन। दिस प्रोनाउन इज हेल्पिंग, वो प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, अमेजिंग क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। समझ आया? द क्लाइमेट इन कोडिया कनाल इज वेरी प्लेजेंट, द क्लाइमेट इन कोडाई कनाल इज वेरी प्लेजेंट। नाउन, प्रीपोजिशन, जगह का नाम, फिर से नाउन, प्लेजेंट एडजेक्टिव है तो वेरी क्या हो गया एडवर्ब। समझ आया? कैन यू प्लीज पिक अप Dan and me on your way home? Pronoun, preposition, conjunction। आपका ये सेगमेंट क्रिस्टल क्लियर है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। फेयर इनफ। वह 2-4 मिनट का रह गया, इसको सॉर्ट करते हैं, फटाफट वाइंड करते हैं, 2-4 मिनट का रह गया बस। राइट, अभी ध्यान से देखिए, कहता देखकर पता लग गया है, कहता है कैन यू प्लीज पिक अप डैन एंड मी ऑन द वे होम। कहता है ये एंड ने जोड़ा ना डैन और मी को, जरूरी नहीं है कंजंक्शन सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है, मीनिंग्स को भी ज्वाइन करता है। आई होप ये पार्ट आपको क्रिस्टल क्लियर है। तो हमारे गिवन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं और आपको एंड पार्ट भी पता लग गया है। एंड आई गेस दिस रूल सेज इट ऑल। पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑल अबाउट जस्ट नरेटिंग द स्टफ आउट, फाइंडिंग द वेज आउट, getting the thoughts clear and just nailing it out. I hope this stands very clear to you. We shall be taking all these things further in the next and upcoming videos. Stay tuned for such videos. Do not miss this out because ये चीजें आपको actually में काम आएंगे. So implementation is more important than anything else. जैसे कि बोला जाता है action speaks louder than words, वही same चीज है. I hope this stands clear. We shall be meeting. Bye bye.